जिस एग्ज़ाम के लिए आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे, कल फाइनली वो दिन है एंड आई नो कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा सो दैट लास्ट टाइम पे कोई चीज़ मिस ना हो आपसे। आपके पास आज का दिन है और कल तो एग्ज़ाम ही है आपका। सो आपको आज क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप आज ध्यान रखना, एंड फाइनली कल पेपर कैसे मैनेज करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और 2 पेपर के गैप को कैसे हैंडल करना है, हम इसकी बात करेंगे। तो आपको आज क्या करना है, आप खुद ही काफ़ी चीज़ रिवाइज़ कर रहे होगे और जो चीज़ आप बार बार भूल जा रहे हो, जैसे नेशनल पार्क हो गया, रिवर्स के नेम हो गए, स्पीसीज़ के नेम हो गए, जो मैंने परसों एक वीडियो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, उसको आप रिवाइज़ कर लो। इन शॉर्ट जो चीज़ें आप फ्रिक्वेंटली भूल जा रहे हो उनको रिवाइज़ कर लेना। लक्ष्मीकांत एक बार पलट के देख लेना, कहाँ पे कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर कैसे रिमूव होते हैं, क्या कंपोजिशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक बार देख लेना। एंड आई वांट कि आप इन 3 वीडियोस को देख लेना। ये तीनों वीडियोस के थंबनेल हैं। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ एलिमिनेशन टेक्निक बताया था, उसको आप देख लेना। बहुत से एलिमिनेशन टेक्निक मार्केट में आए हुए हैं, बट आई थिंक कि आप हर चीज़ नहीं लगा पाओगे। जो पिछले 3-4 साल से काम कर रहा है उनको आप अप्लाई कर लेना। इस वीडियो के साथ इसका PDF भी है, यू कैन सी द PDF। इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। मैं इसको फिर से रीपोस्ट कर दूंगा सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो खोजने में। तो पहला ये वीडियो हो गया। द सेकंड वन इज़, जैसे आप GS1 में एलिमिनेशन लगाते हो उसी तरह आप CSET के जो कॉम्प्रीहेंशंस हैं वहाँ भी एलिमिनेशन से, कॉमन सेंस से कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और हो सकता है कि लास्ट में आपके पास टाइम कम बचे, कुछ कॉम्प्रीहेंशंस के क्वेश्चन छूट रहे हों, तो आप इस वे को यूज़ कर सकते हो। एंड द थर्ड वन इज़, मैंने 2022 के CSET के पेपर का जो मैथ प्लस रीजनिंग था उसको सॉल्व किया था विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ फॉर्मूला। 27-28 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। इस वीडियो को आप देख लेना, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। क्योंकि CSET का खेल ही यही होता है कि आप इजी क्वेश्चंस कर लो। 27-28 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं, बट सबसे चैलेंजिंग टास्क यही होता है कि 80 क्वेश्चन में से ऐसे कौन से 27-28 क्वेश्चन हैं जो मुझे मार्क्स दिलाएंगे। और आप तभी ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप पहले ऐसे क्वेश्चंस देख ही रहोगे। नहीं तो क्या होता है एग्ज़ाम में कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, आप उस पर 5-10 मिनट दोगे, फाइनली वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, आपका टाइम भी जाएगा और मेंटल पीस जो है वो भी बिगड़ जाता है। सो इन तीनों वीडियोज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इनको ज़रूर से देख लेना एक बार। आज आपको इतना ही करना है, बहुत कुछ आप नहीं कर पाओगे। और रात में हो सके तो आप टाइम से सो जाना। मुझे पता है कि नींद नहीं आती है और मैंने जो भी 3 अटेम्प्ट दिए हैं तीनों में मैं रात में नहीं सोया था। तो ये बोलना बहुत आसान होता है कि सो जाओ, बट नींद नहीं आती है एंड इट्स अ फैक्ट। लेकिन फिर भी कोशिश करना, क्योंकि पहला पेपर तो आप सॉल्व कर लोगे, बट जो सेकंड पेपर है वो दोपहर में है एंड पहले और दूसरे पेपर के बीच में जो गैप होता है, आप सो ही नहीं रहोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। इसीलिए कोशिश करना कि कम से कम 3-4 घंटे की नींद भी ले लो ना, तब भी सही है। हालांकि सोना तो आपको 7 से 8 घंटा चाहिए, बट मिनिमम कोशिश करना कि एक नींद ले लेना। और मान लो नहीं सो पाए आप, तो इसका प्रेशर लेके एग्ज़ाम में नहीं जाना है कि यार मैं सोया नहीं हूँ तो सब चीज़ें भूल गया हूँ। ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आप पढ़ के गए हो, जो चीज़ें याद करके गए हो, वो आपके दिमाग में ही है। आपने उसको कल याद नहीं किया है, आप उसको पिछले 3-4 महीनों से याद करते हुए आ रहे हो, तो ऑल ऑफ अ सडन आप नहीं भूलोगे। कोई भी सेल्फ डाउट लाना ही नहीं है। सो ये आज का प्लान रहा। नाउ D-Day के दिन कल आपको क्या करना है, कल के टाइम को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। बिफोर द एग्ज़ाम क्या करना है, ड्यूरिंग GS पेपर क्या करना है, पेपर 1 और पेपर 2 के गैप में क्या करना होगा और CSET में क्या करना होगा। सबसे पहले देखो, पैनिक मत होना और कोशिश करना कि फालतू डिस्कशन मत करो। नहीं तो आपके पास काफ़ी लोग आएंगे बोलने के लिए कि तुमने ये पढ़ा है क्या, इस साल ये इंपॉर्टेंट है, इस साल आर्ट एंड कल्चर आएगा, इस साल ज्योग्राफी आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता है क्या पेपर में आएगा, क्या पेपर में नहीं आएगा। तो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उस पर ट्रस्ट रखो, उसी में से आएगा। 2 पॉइंट आप याद रखो। सबसे पहले अपनी तैयारी पे पूरा भरोसा रखो और दूसरा बात यह है कि सिली मिस्टेक नहीं करना है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपकी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। जो आपको नहीं आता है वो गलत हो तो कोई बात नहीं, बट जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो सिली मिस्टेक नहीं करना है और अपनी प्रिपरेशन पे आपको ट्रस्ट रखना है ना। कुछ चेकलिस्ट हैं कल के लिए। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाना आप, एटलीस्ट 2 पेन ले लेना आप। दूसरा एनालॉग वॉच रख लेना, डिजिटल वॉच अलाउ नहीं होता है और एनालॉग वॉच आपको CSET में काम देगा। कई बार क्या होता है ना कि एग्ज़ाम हॉल में आप बार बार टाइम नहीं पूछ पाते हो या फिर क्लॉक होता नहीं है, तो एक वॉच रख लेना आप। जो आपने एडमिट कार्ड में अपनी ID डाली होगी उसको आप ले जाना, अपनी ओरिजिनल ID, और 2 फ़ोटोज़ लेके जाना। मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि एडमिट कार्ड पे किसी का सिग्नेचर करेक्ट नहीं है, किसी का फ़ोटो करेक्ट नहीं है, तो उसके लिए पैनिक मत करो।
आप अपनी फ़ोटो आईडी ले जाना, 2 फ़ोटो ले जाना, कोई भी इशू नहीं होगा सेंटर पे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि क्या सेफ़ अटेम्प्ट है। सीइंग द पास्ट ट्रेंड की हमारा कट ऑफ जो है वो 88-89 के करीब रहता है, तो हमें कितना अटेम्प्ट करके आना चाहिए। देखो, इस चीज़ का बात मैंने पहले किया है, ये आपको कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है, और आपको ये किसी से पूछना भी नहीं है। आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये टोटली डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आता है। तो पेपर को देखना और ऑन द स्पॉट आप कॉल लेना कि आप कितना अटेम्प्ट करोगे। पेपर ईजी आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। जब आपको लगे कि पेपर ईजी है तो अटेम्प्ट ज़्यादा कर लेना, बट आपको लगे कि पेपर टफ़ है और जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं क्वेश्चन उसमें से नहीं है, तो डैट मीन्स कि पेपर टफ़ है। क्योंकि देखो, सब लोग वही पढ़ रहा है, सब लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है, सब लोग पीटी पढ़ रहे हैं, सब लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर इनमें से नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिलेटेड नहीं आ रहा है, तो डैट मीन्स कि पेपर थोड़ा टफर साइड है और आप उस हिसाब से अटेम्प्ट करना। सीसेट की बात करें तो सीसेट में देखो, अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है और मैथ से आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो तो आप बड़े आराम से मैथ अटेम्प्ट करना, और कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन आपको लगे कि सही हो रहे हैं, आपको आ रहे हैं, आप अटेम्प्ट कर लेना। बट जो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे रिलाई करके जा रहे हैं और उनका मैथ बहुत अच्छा नहीं है, तो उनको मैं बोलूँगा कि आप थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, लाइक 50-55, ताकि आपके कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस गलत भी हों फिर भी आपके पास एक क्वेश्चन रहे जो भी नेगेटिव मार्किंग होगी उसको बैलेंस करने के लिए। नाउ पेपर कितने राउंड में सॉल्व करना है। पेपर आपको 3 राउंड में सॉल्व करना है। पहले राउंड में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जिनमें आप श्योर हो, और पेपर सॉल्व करते वक्त जिन क्वेश्चंस में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ उनके ऊपर कुछ अलग मार्क बना देना, जिनमें आप 3 एलिमिनेट कर पाओ उन पे कुछ अलग मार्क बनाना, और जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, मान लीजिए पूरा फैक्चुअल ही आ गया और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो उनको आप काट देना, उस पर फिर से टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकेंड राउंड में आपका फोकस होना चाहिए कि जिन क्वेश्चंस में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए हो उनको सॉल्व कर लो। देखो, पहले और दूसरे राउंड के बाद ना आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो चुके रहेंगे। काफ़ी लोग थर्ड राउंड तक पहुंच भी नहीं पाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, और थर्ड राउंड में आप सिर्फ एक बार देख सकते हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि जो मुझे आता है बट मैंने उसको किया नहीं है, या फिर लास्ट में कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। तो बेसिकली मैं बात करूं तो आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन राउंड 1 और राउंड 2 में सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड राउंड में पेपर का सिर्फ आप एक ओवरव्यू लेते हो। नाउ OMR कैसे फिल करना है, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। कुछ लोग हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिल करते हैं, कुछ लोग पूरा पेपर करने के बाद फिल करते हैं, बट मुझे लगता है कि आप फर्स्ट राउंड कर लेना, उसके बाद OMR फिल करना, क्योंकि आप हर क्वेश्चन के बाद OMR फिल करोगे तो पेपर सॉल्व करने का मोमेंटम बिगड़ जाता है। प्लस कभी कभी ऐसा होता है ना कि 1-2 क्वेश्चन आपको रिलेटेड मिल जाते हैं, जैसे 2021 या 20 में एक रानी और शोका करके क्वेश्चन आया था, शायद क्वेश्चन नंबर 7 था, और इसमें जो ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस को क्वेश्चन नंबर 6 में भी डाला गया था, तो वहाँ से आप मैच करते ना तो 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। इसीलिए एक बार आप पेपर देख लेना, सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेना, पहला राउंड कर लेना, उसके बाद OMR फिल करना। और OMR फिल करने के टाइम बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि आप गलती कर दोगे तो लाइन से 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बहुत ध्यान से भरिएगा OMR शीट, बहुत टाइम होता है भरने के लिए, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। नाउ पेपर 1 में आपको क्या करना है। देखो, पेपर 1 के टाइम पे ना हो सकता है जो पहला क्वेश्चन आए वो ऐसे सेक्शन से आए जो आपने नहीं पढ़ा है, आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट हो जाए, इकोनॉमी से स्टार्ट हो जाए। तो इस केस में आप क्या करना कि पहले पेज को छोड़ के लास्ट पेज से सॉल्व करना स्टार्ट करना। अगर लास्ट वाला सेक्शन भी आपको टफ लगे तो बीच में से स्टार्ट करना, क्योंकि पेपर के स्टार्टिंग में आपको एक हेड स्टार्ट चाहिए होता है। शुरू में ही अगर आपको 3-4 क्वेश्चन नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हो जाता है। इसीलिए ट्राई करना कि जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है ना, स्टार्टिंग का जो 15-20 मिनट होता है, उनमें आप उन सेक्शन को सॉल्व करो जो आपको इजी लगे। आपने साइंस एंड टेक पढ़ा है तो साइंस एंड टेक वाले सॉल्व कर लेना, आपने पॉलिटी पढ़ा है तो पॉलिटी से स्टार्ट कर देना, बट फंसना मत और पैनिक मत होना। हो सकता है आपको 5-6 क्वेश्चन ना आए, कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो वैसे भी कट ऑफ जो है वो 45 या 46 क्वेश्चन पे जा रहा है, आपके पास अभी पूरा पेपर बाकी है। तो ये दिमाग में रखना कि 4-5 क्वेश्चन जो है वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे, बहुत क्वेश्चन पेपर में ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे। ऑल्सो सिली मिस्टेक मत करना, देख लेना क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद टिक करना, ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन देख के आप टिक मार दो। बहुत ही पेशेंस से आप हर क्वेश्चन को पढ़ना, और ओवर थिंकिंग मत करना, किसी भी क्वेश्चन की बाल की खाल मत निकालने लगना। जो स्टेटमेंट आपको फेस वैल्यू पे सही लगेगा ना तो वही सही होगा, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करना। पेपर 1 देने के बाद जो 2-3 घंटे का गैप मिलेगा आपको, उसमें आप चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपने मेरे सीसेट के नोट्स का PDF डाउनलोड किया होगा, उसमें जो भी फॉर्मूलेज हैं उसको रिवाइज़ कर लेना। ये मेरे सीसेट के नोट का PDF है, इसको मैं टेलीग्राम पे फिर से रीअपलोड कर दूंगा, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको आप देख लेना फिर से एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेपर 1 होने के बाद आप गैप में क्वेश्चन मत मिलाने बैठ जाना। 1 या 2 क्वेश्चन भी आपको गलत मिल जाएगा तो आप ये मान के चलना कि सीसेट का पेपर जो है आपका वो बेकार होने वाला है। इसीलिए भूल के भी ना पेपर आपको किसी से डिस्कस करना है और ना ही उसका आंसर खोजना है।
जो होना था वो हो चुका है। अभी सिर्फ आपका एक फोकस होना चाहिए कि सीसेट कैसे क्वालिफाई करना है। नाउ सीसेट में आप 2-3 बातें ध्यान रखना। द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेंथ है, आपका रीजनिंग स्ट्रेंथ है, आपका मैथ स्ट्रेंथ है, उस पर खेलना। पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व करना। कॉम्प्रिहेंशन में ना आप शॉर्ट पैसेज खोजना। कुछ पैसेज ऐसे होते हैं जो 4-5 लाइन के होते हैं और आप उसको आराम से सॉल्व कर लोगे। सेम गोज़ फॉर रीजनिंग एंड मैथ। रीजनिंग में जैसे सिलॉजिज्म के क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट्स हो गए। ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप इसको टाइम दोगे थोड़ा सा तो ये बन जाता है, तो इनको देख लेना आप। और मैथ्स में जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, एवरेजेस हो गया, परसेंटेज हो गया, इनको अटेम्प्ट करना। जो लोग कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड होकर जा रहे हैं और मैथ उनका प्रिपेयर नहीं है, वो ये ट्राई करेंगे कि रीजनिंग वाला पार्ट कर लेंगे। मैथ हो सकता है टफ आए, मैथ में 4-5 क्वेश्चन भी आप कर लो तो अच्छी बात है, बट रीजनिंग वाला पार्ट जो है उसमें कोई साइंस नहीं लगता है। उसमें आपको ऑन द स्पॉट चीज़ें अरेंज करनी होंगी, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना होगा और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड आई नो कि आप सब ने बहुत हार्ड वर्क किया इस एग्ज़ाम के लिए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप कमेंट करो कि आपको अपने तैयारी पे भरोसा है और आप सिली मिस्टेक भूल के भी नहीं करोगे। आई ट्रस्ट माई प्रिपरेशन एंड विल नॉट कमिट एनी सिली मिस्टेक। नाउ फाइनली ऑल द वेरी बेस्ट। इतना दिमाग में आप बस रखो कि जो आपने पढ़ा है पेपर उसी में से आएगा। अगर आपको बहुत डर लग रहा है तो आप पिछले साल का पेपर उठा के सॉल्व कर लेना और ये देखो कि 45-50 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ले रहे हो, तो कल भी बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। सो डोंट वरी एट ऑल, आराम से चीज़ों को रिवाइज करो, पेपर मस्त होगा आपका।